हेलो एवरीवन, स्वागत है दोबारा हमारे वीडियो में। इस वीडियो में सब्जेक्ट है इरिगेशन इंजीनियरिंग। तो चलिए शुरू करते हैं आज का टॉपिक। तो आज का टॉपिक है वियर। वियर के बारे में पहले जान लेते हैं। इट इज ए डिवाइस यूज टू मेजर फ्लो ऑफ एन इरिगेशन चैनल। जो भी कोई चैनल है, लाइन है, अनलाइन, नेचुरल चैनल है या मैन मेड हो, उसके फ्लो मेजरमेंट के लिए वियर का यूज़ किया जाता है। फ्लो मेजरमेंट डिवाइस। It is a calibrated instrument used to measure the flow in an open channel or discharge of a well or canal or any outlet. इसके बाद देखते हैं कि टर्म्स क्या क्या यूज हमारे होने वाले हैं आगे। वियर पॉइंट, पोर्शन ऑफ द चैनल इमीडिएटली अपस्ट्रीम फ्रॉम द वियर। मतलब एक वियर है, उसके अपस्ट्रीम के साइड जहाँ पे वाटर जमा होता है, उस पूरे एरिया को बोलते हैं वाटर पॉइंट। देन वियर क्रिस्ट, the edge over the water which the water flows in the weir crest। इस इमेज में देखते हैं, ये जो दिख रहा है ये अप स्ट्रीम का साइड है, इसको बोलते हैं वाटर पॉइंट। सेकंड था वियर क्रेस्ट। यहाँ पे देखते हैं, ये है, ये पोर्शन जो है यहाँ पर, इसको बोलते हैं वियर क्रेस्ट। नेक्स्ट है ब्रॉड क्रेस्टेड वियर एंड शार्प क्रेस्टेड वियर। हेड एंड कॉन्ट्रैक्शन, वियर स्केल गेज एंड नापे। इस फिगर में फिर से देखते हैं सारे टर्म्स को। वियर पॉइंट हो गया, वियर क्रेस्ट हो गया, ब्रॉड क्रेस्टेड वियर। ये इन दोनों के बारे में हम लोग आगे भी पढ़ेंगे, लेकिन यहाँ पे मैं बता देता हूँ, ये जो पोर्शन है यहाँ पे, ये है शार्प ट्विस्टेड वियर। ये वाला, ओके। अब यही यही वाला पोर्शन अगर नुकीला ना होके इसके जैसा रेक्टेंगल होता तो ये हो जाता ब्रॉड ट्विस्टेड वियर। देन द हेड। हेड सिंपली एक डेप्थ ऑफ वाटर है ऑन अप स्ट्रीम, ये वाले पोर्शन में। मतलब एलिवेशन ऑफ वियर क्रिस्ट से लेके उसके ऊपर का जो पोर्शन, जहाँ वो वाटर सरफेस का जो पोर्शन है, उसको बोलते हैं हेड। देन एंड कॉन्ट्रैक्शन। End contraction is the horizontal distance from the end of weir crest to the sides of weir। इस इमेज में पता नहीं चलेगा, वो टॉप में समझ में आएगा, आगे उसमें न्यूमेरिकल्स वगैरह में समझ में आ जाएगा। अब है वियर स्केल और गेज। वियर के साथ में जो एक मेजरिंग स्केल लगा होता है, ये वाला, उसको बोलते हैं वियर स्केल और गेज। देन नापे। ये वाला पोर्शन जो क्रेस्ट के पास से जो नीचे की ओर गिरता है, उसको बोलते हैं नापे। नेक्स्ट है एडवांटेजेस ऑफ वियर। कैपेबल ऑफ एक्यूरेटिंग मेजरमेंट ए वाइड रेंज ऑफ फ्लोज। मतलब ये काफ़ी वैरायटी के फ्लोज के लिए यूज हो सकता है। फ्लो जितना वेरी करता है उन सभी चीज़ों के लिए यूज हो सकता है नॉर्मली ये। और सबसे खास बात यही है इसकी कि ये छोटा और पोर्टेबल होता है, आसानी से बनाया जा सकता है और बहुत ही एक्यूरेट मेजरमेंट देता है एक हद तक। Disadvantages of wear: relatively large head required, particularly in free flow condition। जो हेड है इसके लिए रिक्वायरमेंट वो थोड़ी ज़्यादा है इसकी। एंड अपस्ट्रीम पूल मस्ट बी मेंटेन क्लीन, सेडिमेंट फ्री एंड ब्रीथ एंड ट्रैश, अदरवाइज मेजरमेंट एक्यूरेट विल बी कॉम्प्रोमाइज। अपस्ट्रीम साइड को अपस्ट्रीम साइड के वाटर को साफ रखना बहुत ही जरूरी है वियर के लिए। देन क्लासिफिकेशन based on crest, sharp crested weir and broad crested weir।
These are generally used for water management on farm. शार्प क्रिस्टेड वियर ये नॉर्मली यूज होता है, ब्रॉड क्रिस्टेड बहुत ही कम यूज होता है। अब शार्प क्रिस्टेड वियर तीन टाइप के हो सकते हैं, रेक्टेंगुलर वियर, सिपुलेटिव या फिर ट्रेपेजॉइडल वियर, और वी नॉच और ट्रायंगुलर वियर। या इस इमेज में ये है रेक्टेंगुलर वियर, ये ट्रेपेजॉइडल वियर और ये है वी नॉच वियर। Then next है broad crested weir, a weir that has a horizontal or nearly horizontal crest sufficiently long in direction of flow so that the nappe will supported and hydrostatic pressure will be fully developed at least at a short distance। मतलब क्या है ये, जो ऊपर मैं एक इमेज में दिखाया था मैंने आपको, ये गियर का जो पृष्ठ है वो नुकीला ना होके चौड़ा है। ये इस पोर्शन जैसे यहाँ पे दिख रहा है, ये चौड़ा है, इसी को बोलते हैं ब्रॉड क्रिस्टेड वियर। नेक्स्ट इज सप्रेस्ड वियर। अब वियर को दो और टाइप्स में डिवाइड किया जाता है, सप्रेस्ड वियर और कॉन्ट्रैक्टेड वियर, बेस्ड ऑन द साइड्स ऑफ वियर। इस इमेज में देखिए, ये वाले साइड, ये वाले पोर्शन, ये है फ्रंट व्यू वियर का। ये वाले पोर्शन में जिसमें साइड्स नहीं होते हैं वो सप्रेस्ड वियर है, और जिसमें साइड्स होते हैं वो अनप्रेस्ड या कॉन्ट्रैक्टेड वियर है। देखिए इसमें कॉन्ट्रैक्टेड वियर में साइड्स हैं दोनों साइड में, मतलब ये मेन फ्रेम है और ये वियर का साइड्स है, ये वाले पोर्शन। ये और सप्रेस्ड वियर में कोई साइड्स नहीं होते हैं, जो नॉच है वो कम्प्लीटली टच रहता है सपोर्ट के साथ, आउटर सपोर्ट के साथ। अब देखते हैं रेक्टेंगुलर वियर। रेक्टेंगुलर वियर के बारे में, मतलब इसके नाम से क्लियर है कि ये रेक्टेंगुलर वियर होता है, इमेज में जैसे ऊपर दिखाया गया है। और इसका यूज जनरली लार्ज स्टार्स को मेजर करने के लिए होता है। ये भी दो टाइप के होंगे, सप्रेस्ड रेक्टेंगुलर वियर और कॉन्ट्रैक्टेड रेक्टेंगुलर वियर। ये है इसका बेसिक फार्मूला रेक्टेंगुलर वियर के लिए, 2 = 0.0184 LH/3/2, जहाँ पे L है लेंथ ऑफ द क्रिस्ट एंड H है हेड ऑन अप स्ट्रीम साइड, दोनों सेंटीमीटर में। ये है वन साइडेड कॉन्ट्रैक्शन, मतलब ऊपर वाले इमेजेस में तक दिखाया गया था कॉन्ट्रैक्शन के लिए, तो जिसमें कॉन्ट्रैक्शन सिर्फ एक साइड होगा उसको वन साइडेड कॉन्ट्रैक्शन, और जिसमें बोथ साइड होगा उसको बोथ साइड कॉन्ट्रैक्शन कहते हैं। तो वन साइडेड कॉन्ट्रैक्शन के लिए फॉर्मूला है ये, और बोथ साइडेड कॉन्ट्रैक्शन के फॉर्मूला के लिए है ये। यहाँ पे भी सेम है, L है लेंथ ऑफ द क्रिस्ट एंड H है हेड ऑन अप स्ट्रीम साइड। एक न्यूमेरिकल देख लेते हैं। वाटर फ्लोज थ्रू ए कॉन्ट्रैक्टेड रेक्टेंगुलर वियर 120 सेंटीमीटर लॉन्ग with depth of 30 सेंटीमीटर। L दे दिया, H दे दिया, सिर्फ फॉर्मूला में पुट करना है। अभी यहाँ पे बोला है कॉन्ट्रैक्टेड रेक्टेंगुलर वियर, उसी का फॉर्मूला लेते हैं। ये 0.0184 L माइनस 0.2 H इंटू H/3/2। ये जो इक्वेशन है कैल्शियम में सॉल्व होगा, वैल्यू पुट कीजिए, सॉल्व कीजिए, आंसर आ जाएगा। अब यहाँ पे एक चीज आपको ध्यान रखना है कि जो वैल्यू क्वेश्चन में कोई भी वैल्यू दिया रहे, मीटर हो या mm हो, उसको आपको सेंटीमीटर में फॉर्मूला में पुट करना है, और वो डायरेक्ट कन्वर्ट करके आपको देगा फॉर्मूला लीटर पर सेकंड में। यहाँ पर आपको कुछ भी कन्वर्जन करने की जरूरत नहीं है। एकदम आगे क्वेश्चन देखते हैं। इट देन फ्लोज along a rectangular channel 150 centimeter wide and over a second wire which has length equal to the width of the channel। मतलब फर्स्ट वियर का डिस्चार्ज दूसरे वियर में जा रहा है, और
डिटरमाइन द डेप्थ ऑफ वाटर ओवर द सेकेंड वियर। सेकेंड वियर के लिए जो डेप्थ ऑफ वाटर है वो हमको बताना है। तो पहले वियर का डिस्चार्ज मिल गया, दूसरे का भी वही होगा डिस्चार्ज तो, और दूसरे का लेंथ दिया हुआ है और डेप्थ ऑफ वाटर हमको निकालना है। तो इक्वेशन हम सिंपल वाला ले लेंगे यहाँ पे, क्योंकि सेकेंड वियर के बारे में अपने को कोई जानकारी नहीं है, इसलिए बेसिक फार्मूला 0.0184 LH/3/2। क्यू यहाँ से आ जाएगा, फॉर्मूला वैल्यू पुट करेंगे, आंसर मिलेगा। नेक्स्ट है सिकुलेटिव वियर या फिर ट्रेपेजॉइडल वियर। ये इमेज, इस इमेज में देखिए, ये है, इस पोर्शन में बोलते हैं लेंथ ऑफ द क्रेस्ट या फिर बॉटम। ये वाला जो पोर्शन है साइड स्लोप, ठीक है। अब यहाँ पे लेंथ इसके दो होंगे, एक जो पोर्शन है एक यहाँ से यहाँ तक का, और एक जो पोर्शन है एक यहाँ से यहाँ तक, क्योंकि साइड स्लोप की वजह से। इसका फॉर्मूला है सिकुलेटिव वियर से डिस्चार्ज कैलकुलेट करने के लिए, Q = 0.0186 LH/3/2। इसमें भी L लेंथ ऑफ द क्रेस्ट, H है, ये शो हो रहा है लेंथ ऑफ द क्रेस्ट, H है डेप्थ ऑफ वाटर इनसाइड द वियर। वियर के अंदर जो डेप्थ ऑफ वाटर था वो होगा H। एक एग्जांपल देख लेते हैं इसका भी। A सिकुलेटिव वियर हैज अ ब्रेड्थ ऑफ 60 सेंटीमीटर at its crest. The head of water flowing over the crest is 30 centimeter. Determine its discharge. लेंथ दे दिया है, h दे दिया है, फॉर्मूला में पुट करेंगे वैल्यू, डायरेक्ट लीटर पर सेकेंड, सेंटीमीटर में आंसर रखना है, लीटर पर सेकेंड में आंसर मिल जाएगा। नेक्स्ट है वी नॉच वियर। इसका भी नाम और शेप दोनों सेम है, वी के शेप में रहता है और मोस्टली ज़्यादातर यही यूज़ होता है मीडियम हेड डिस्चार्ज के लिए, क्योंकि बाकी सभी वियर्स के टाइप में इसी में ही सबसे ज़्यादा एक्यूरेट मेजरमेंट मिलता है। वी नॉच वियर या फिर 90 डिग्री नॉच वियर का फॉर्मूला है ये, Q = 0.0138 H/5/2। इसका भी एक न्यूमेरिकल देख लेते हैं। डिटरमाइन डिस्चार्ज ऑफ 90 डिग्री वी नॉच हैविंग 30 सेंटीमीटर हेड। इसमें लेंथ तो है नहीं क्रेस्ट का, क्योंकि क्रेस्ट जो है वो पूरा वी शेप पे, 0 है लेंथ ऑफ क्रेस्ट, तो डायरेक्ट एच वैल्यू मिलेगी, रहेगी यहाँ पे खाली एच वैल्यू रखेंगे और आंसर मिलेगा। नेक्स्ट है ऑपरेशंस एंड लिमिटेशंस। एक की लिमिटेशन तो हम पहले देख चुके हैं वियर का, के अपस्ट्रीम साइड को साफ रखना चाहिए, क्रैशेस नहीं होने चाहिए या कुछ भी उसमें कचरा वगैरह नहीं होना चाहिए, वरना मेजरमेंट जो है एक्यूरेट नहीं मिलता। देन नेक्स्ट है एक स्टडी फ्लो, किसी भी चैनल में एक मतलब टर्बुलेंस ज़्यादा नहीं होना चाहिए और थोड़ा सा लंबा फ्लो वेलोसिटी मिलना चाहिए, वहाँ पे वेलोसिटी कम हो लेकिन फ्लो की जो लेंथ है वो ज़्यादा हो उस चैनल के क्रॉस सेक्शन में, उस जगह पे ही वियर को अपन यूज़ करेंगे तो ज़्यादा एक्यूरेट मेजरमेंट मिलता है। अब अगर वेलोसिटी ऑफ चैनल फ्लो की ज़्यादा है तो बैफल सकते हैं, मतलब वहाँ पे रुकावटें रखते हैं कुछ स्टोन्स पत्थर या कुछ इस टाइप के जो वेलोसिटी को थोड़ा कम करें, लेकिन वियर के पास में नहीं, वियर से थोड़ा दूर, तो मेजरमेंट जो है वो थोड़ा इनएक्यूरेट हो जाता है। वियर का कंस्ट्रक्शन बहुत ही अच्छा होना चाहिए और जो नॉच है वो रेगुलर शेप का होना चाहिए। अब यहाँ पे अप स्ट्रीम और डाउन स्ट्रीम साइड में थोड़ा हेड डिफरेंस होना चाहिए, ताकि जो वियर से जो वाटर फ्लो है वो फ्रीली डाउन स्ट्रीम पे गिरे, ताकि मेजरमेंट जो है वो एक्यूरेट मिले। ये सबमर्ज्ड कंडीशन के लिए तो है नहीं। नेक्स्ट टॉपिक है फ्लूम्स। तो यहाँ पे पार्शियल फ्लूम के बारे में देख लेते हैं। पार्शियल फ्लूम आर डिवाइस फॉर मेजरमेंट और फ्लो ऑफ वाटर इन ओपन चैनल व्हेन डेप्थ फ्लो इज लेस, हेड ड्रॉप इज वेरी स्मॉल एंड द वॉल्यूम ऑफ फ्लो इज लेस। मतलब बहुत ही छोटे चैनल के लिए सभी चीज़ें कम हो, वेट फ्लो कम हो, उस जगह पे पार्शियल फ्लूम को यूज़ करते हैं। इसमें जनरली 3 सेक्शन होते हैं पार्शियल फ्लूम में, डाइवर्जिंग सेक्शन, थ्रॉट एंड कन्वर्जिंग सेक्शन।
ये टॉप व्यू है पार्शियल फ्लूम का। पार्शियल फ्लूम्स बहुत से साइज में अवेलेबल है, लेकिन बेसिकली 3 टाइप्स के में इसको डिवाइड किया जाता है, वेरी स्मॉल, स्मॉल एंड लार्ज। वेरी स्मॉल में 25.4 mm टू 76 mm 76.2 mm जो है वो थ्रोट का विड्थ होता है। स्मॉल के लिए ये एंड लार्ज के लिए ये है कि स्टैंडर्ड टेबल फॉर पार्शियल फ्लूम डायमेंशन एंड कैपेसिटी ऑफ पार्शियल फ्लूम ऑफ वेरियस साइज। थ्रोट साइज यहाँ पे दिया हुआ है, फ्री फ्लो कैपेसिटी मिनिमम मैक्सिमम ये सब यहाँ पर दिया हुआ है। एक स्टैंडर्ड टेबल है पार्शियल फ्लूम के लिए। ये दूसरा एक फ्री टेबल है, स्टैंडर्ड टेबल फ्री फ्लो डिस्चार्ज वैल्यूज फॉर पार्शियल फ्लूम, हेड एंड थ्रोट विड्थ। अब इसका बेसिक फार्मूला है पार्शियल फ्लूम से डिस्चार्ज मेजरमेंट के लिए, Q इज इक्वल टू सी एच की पावर एन, जहाँ पे Q है डिस्चार्ज, C और N है फ्लूम कोफिशिएंट जो कि वेरी करता है साइज के हिसाब से, और H है मेजरिंग हेड। इस टेबल में थ्रोट विड्थ के लिए कोफिशिएंट और एक्सपोनेंट N दिया हुआ है, जो कि स्टैंडर्ड है। इसका एडवांटेज यही है कि जहाँ पे हेड ड्रॉप वहाँ की कम है, वहाँ पे आसानी से यूज़ किया जा सकता है पार्शियल फ्लूम, और ये इंडिपेंडेंट ऑपरेशन फॉलो करते हैं। सेल्फ क्लीनिंग डिवाइस है, डिवाइसेस या ट्रैश कुछ इसमें कचरा आ भी जाता है तो आसानी से वेलोसिटी ऑफ फ्लो के कारण आसानी से निकल जाता है। देन नेक्स्ट है कट थ्रोट फ्लूम। नाम से क्लियर है, इसमें सिर्फ 2 ही सेक्शन होते हैं, कन्वर्जिंग सेक्शन एंड अर्निंग सेक्शन। जो थ्रोट वाला पोर्शन है, थ्रोट लेंथ, वो इसमें नहीं रहता। यहाँ पे आप देख सकते हैं कन्वर्जिंग सेक्शन, डाइवर्जिंग सेक्शन। देन नेक्स्ट टॉपिक है ओरिफिस। फ्री फ्लो ओरिफिस 2 टाइप्स के होते हैं, फ्री फ्लो ओरिफिस और सबमर्ज्ड ओरिफिस। फ्री फ्लो ओरिफिस में क्या होता है, जो अप स्ट्रीम और डाउन स्ट्रीम है उनमें हेड डिफरेंस काफ़ी होता है, और जो वाटर का फ्लो है वो सबमर्ज कंडीशन में ना होकर एक फ्री फ्लो होता है, एटमॉस्फेयर प्रेशर पर होता है। ओरिफिस का एक बेसिक फार्मूला है, ये हमको सिर्फ इससे मतलब है, बाकी डेरिवेशन वगैरह यहाँ पे किसी चीज़ की जरूरत नहीं है। यहाँ पे डी जो है वो डायमीटर है, डायमीटर ऑफ ओरिफिस, सी डी है कोफिशिएंट ऑफ डिस्चार्ज, एच है हेड और जी है ग्रेविटी। नेक्स्ट है सबमर्ज्ड ओरिफिस। अब ये भी 2 टाइप्स के होते हैं, फुली सबमर्ज्ड एंड पार्शियली सबमर्ज्ड। फुली सबमर्ज्ड में क्या होता है कि हेड यहाँ पे 2 लेते हैं, 3 लेते हैं एक्चुअली में, एक 2 है जो अप स्ट्रीम साइड पे और एक है डाउन स्ट्रीम साइड पे। यहाँ पे दोनों ओरिफिस ये है और ये सबमर्ज कंडीशन में है, सबमर्ज कंडीशन में फ्लो हो रहा है। फुली सबमर्ज के लिए फॉर्मूला ये है, बेसिक फॉर्मूला। यहाँ पे देख लेते हैं, सी डी कोफिशिएंट ऑफ डिस्चार्ज, बी है विड्थ, H1 है हाइट ऑफ वाटर सरफेस फ्रॉम द टॉप ऑफ द ओरिफिस, एंड H2 है फ्रॉम द बॉटम ऑफ द ओरिफिस, हाइट ऑफ वाटर सरफेस फ्रॉम बॉटम ऑफ द ओरिफिस, एंड ये स्मॉल h है हाइट ऑफ वाटर सरफेस ऑन डाउन स्ट्रीम साइड। देन नेक्स्ट है पार्शियली सबमर्ज्ड। H1 और H2 सेम है, यहाँ पे H हो जाएगा
थोड़ा सा डिफरेंस यहाँ पे वाटर जो है वो फुल्ली सबमर्ज नहीं होता, थोड़ा सा होता है सबमर्ज, मतलब फुल फ्लो नहीं हो रहा है यहाँ पे। ये बेसिक फार्मूला फॉर पार्शियली सबमर्ज्ड फिश, लेकिन इसकी बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है, ये ना एग्ज़ाम में आएगा और ना ही कहीं पे, बस ये नॉलेज के लिए था। ओके फ्रेंड्स, थैंक यू।